हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और भाई साहब, राजस्थान के अंदर एक ये कहें कि नौकरियों का एक महासागर छलका हुआ है और इस महासागर के अंदर इस बार गोता लगाना है और एक वैकेंसी को पकड़ करके लेके आना है। और उसी महासागर के अंदर कुछ वैकेंसियां आपके हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को लेकर के। और सबसे बड़ा बात यह थी कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी थी इसको लेकर के सबसे बड़ी बात ये थी वो ये क्या सिलेबस। जी हाँ, यहाँ पे सिलेबस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन किया गया था कि स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ये कहाँ पर होने वाली है। और पिछले 5-10 दिन के अंदर आरपीएससी ने 2 बार यू टर्न लिया, मतलब पहली बार कुछ डाला, फिर वापस पैर खींच लिए, फिर दोबारा कुछ डाला, फिर वापस पैर खींच लिए, फिर दोबारा आरपीएससी ने कुछ नोटिफिकेशन डाला, फिर वापस पैर खींच लिए। और फाइनली आरपीएससी ने कहा कि भैया ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इस बार सिलेबस को लेकर के सब्जेक्ट वाइज तो सिलेबस अपने अलग अलग है ही, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार ये जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट है आपके फर्स्ट पेपर को लेकर के। जी हां, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2024 फर्स्ट पेपर जीके के पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है क्या, क्या हटा है, क्या नया जुड़ा है। जी, पाठ्यक्रम के अंदर हुआ है बदलाव और क्या जुड़ा है, क्योंकि देखो हटता तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ ना कुछ नया ही जुड़ता चला जाता है। और इस बार नया क्या जुड़ा है उसकी बात करें, वैसे जुड़ा तो कुछ भी नहीं है। बीच में एक बार हटा था और जो हटा था वही वापस जुड़ गया। मतलब एक बार जो है ना बच्चे अपने घर बार से दूर हो गए थे और वापस वो बच्चे उसी घर के अंदर आ गए हैं। जी हाँ, क्या थी कहानी देखो, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड स्कूल जो लेक्चरर है उसके अंदर फर्स्ट पेपर की बात करें, जैसे इसके अंदर फर्स्ट पेपर में आपके जनरल अवेयरनेस आ जाती है, राजस्थान की हिस्ट्री आ जाती है, इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, भारतीय जो संविधान आंदोलन उनकी बात करें, आपके यहाँ पे रीजनिंग के पोर्शन की बात करें वो यहाँ पर आ जाती है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर मैथमेटिक्स 10वीं के लेवल का मैथमेटिक्स वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुएशन की बात करें वो यहाँ पर आती है। 5 क्वेश्चन आपके 10वीं तक के लेवल के हिंदी के पर्सन यहाँ पर आ जाते हैं। आपके 5 क्वेश्चन 10वीं तक के लेकर के इंग्लिश को लेकर के आ जाते हैं, टेंस वगैरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट और है ना आर्टिकल्स वगैरह ये यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अलावा आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। जी हाँ, उसके अंदर जैसे अपने यहाँ पर कुछ भी हो, जनसंख्या को लेकर के प्रश्न बना दिया गया, या भारतीय स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को लेकर के बना दिया गया, भारतीय योजनाओं को लेकर के बना दिया गया, राजस्थान की योजनाओं को लेकर के बना दिया गया। इसके अलावा एक यहाँ पर जनरल साइंस की बात करें, 10th के लेवल का जनरल साइंस यहाँ पर आ जाता है। जी हाँ, अच्छे प्रश्न यहाँ से आते हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें, पूरा प्रश्न यहाँ से आता है। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान के भाग हैं, उनके अंदर संशोधन है वो यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव की बात करें, जुडिशरी जो सिस्टम होता है उनके बारे में यहाँ से आता है, कैबिनेट इसके बारे में आता है, प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी पावर क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसकी संगठन संरचना क्या होती है। इसके अलावा बहुत सारे कमीशन जो है ना वो यहाँ पर आता है। मतलब पूरा पॉलिटी की बात करें वो आपके यहाँ पर आता है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की बात करें, राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर आती है। राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करें, भौतिक प्रदेशों की बात करें, जलवायु की बात करें, खनिजों की बात करें, पशु संपदा, ये जो परिवहन की बात करें, आपके पर्यटन की बात करें, वो बिंदु यहां से आ जाते हैं। इसके अलावा अब यहां से अगली जो चीज आती थी, अब बिंदु नंबर 5, यही इंपॉर्टेंट है साहब। बिंदु नंबर 5 की बात करें, ये एग्जैक्ट पहले यहीं पर आती थी, ये एग्जैक्ट पहले यहीं पर आती थी। और इसके अंदर है आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट। जी हाँ, यहां पर आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें ये है, और एक आपके यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, अर्थात यहाँ पर जो शिक्षा के अंदर एक टीचर को बच्चे के मनोविज्ञान को पढ़ करके उसे बेहतर और अच्छे से शिक्षा देने की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वो बेसिक बातें इसके अंदर थी। अब क्या किया गया भाई साहब, आरपीएससी के द्वारा कहा गया कि ये जो पोर्शन होगा ये आपके सेकंड पार्ट के अंदर होगा। और बच्चे बड़े कंफ्यूज थे और कहीं पर ऐसा भी हो भी गया था कोचिंगों के अंदर, सेकंड पोर्शन के अंदर इसको पढ़ाना प्रारंभ भी कर दिया गया था और बच्चे उसके अनुसार अपनी तैयारी में लग भी गए थे। लेकिन अब फाइनली जब ऑफिशियल आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट पेपर का नोटिफिकेशन आया सिलेबस को लेकर के, उसके अंदर कहा कि नहीं भैया ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये आपके फर्स्ट पेपर के अंदर है, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है ये आपके फर्स्ट पेपर के अंदर है, जिसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी पूरी कॉन्सेप्ट है, व्यवहार क्या होता है ना, ये सब इसके अंदर यहाँ पर एजुकेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहाँ से आया, इसकी लीडरशिप वगैरह क्या होती है, ये यहाँ से है, इसके अंदर है। या फिर एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर आपका राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसको लेकर के है, या आईएएस है, या डाइट क्या होती है, या एससीईआरटी क्या है, अपने यहाँ पे दीक्षा कार्यक्रम क्या है, इस्माइल कार्यक्रम क्या है, या शिक्षा दर्पण क्या है, या शिक्षा दर्पण की बात है, शिक्षा वाणी क्या है। इसके अलावा यहाँ पर ओपन राजस्थान स्टेट जो बोर्ड आता है वो यहाँ पर क्या, मतलब राजस्थान के अंदर पूरा जो शैक्षणिक परिदृश्य आता है, ढांचा आता है कि भैया ये सब जो है उसके अंदर पढ़ाया जाता है कि इसका संगठन कैसे होता है, ये कैसे काम करता है, वो सब चीजें
चीजें इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 अर्थात 2009 में निःशुल्क और वो निःशुल्क जो बाल शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की बात करें, वो यहाँ पे था। तो बड़ा कंफ्यूजन था कि सर आपके साइकोलॉजी वाला पोर्शन और स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन कहां पर होगा। बच्चा सेकंड पेपर के अनुसार इसको तैयार करने लग गया था सब्जेक्ट के साथ, लेकिन अब ऐसी कोई चिंता नहीं है। पहले भी फर्स्ट पेपर में था और वापस आपके फर्स्ट पेपर में आ गया, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। राजू जी एक और